हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। अनुपात समानुपात का 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे पहले, जिसमें मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल ये बराबर होता है। तो यहाँ पर 1/x और 1/x गुणा करेंगे तो 1/x² वैल्यू हो जाएगी बराबर 1/5 और 1/1.25। तो 125 पंचे 625 मतलब 1/6.25 वैल्यू होगी। अब यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो x² का गुणा 1 से करेंगे x² और ये 6.25 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ 6.25 होगा और x² बराबर इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये 25 का स्क्वायर 625 होता है तो इसको 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पर 2.5 होगी। तो ये इसका आंसर होगा, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z। तो यहाँ पर देखिएगा x के बटे में जब y आएगा तो यहाँ पर x अनुपात y की वैल्यू हो जाएगी 1/3, मतलब 1/3 को 1/3। और यहाँ पर यदि z y के बटे में आएगा तो y अनुपात z की वैल्यू यहाँ बन जाएगी 1/2 बचेगा तो मतलब 1/2। अब यहाँ पर y को हमें समान करना है सबसे पहले, तो y यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 1 को 3 बनाना है तो 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6 और ये ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे 1/3। तो यहाँ पर देखिए y समान हो गया, ये y का मान और x का मान 1 होगा, z का मान 6। तो यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z बराबर वैल्यू हो जाएगी 1 अनुपात ये वैल्यू 3 होगी y की और ये z की 6। तो 1/3/6 ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी में 83 नंबर क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिया है a अनुपात को b बटे लिखेंगे तो a/b बराबर c/d, यहाँ वैल्यू दी हुई है तो a की जगह पर b रख देंगे, c का मान d रख देंगे। तो अगले यहाँ पर देखिएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो यह मार्क था, तो यहाँ पर देखिए a की जगह b रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा mb और प्लस ये c की जगह पर यहाँ d पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी nd और बटे ये वैल्यू देखिएगा mb प्लस nd, ये सेम mb प्लस nd और ये बराबर मान लेंगे इसको 1 के, ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर दोनों समान हो गया तो जब कैंसिल आउट होगा तो ये वैल्यू 1 ही आएगी और 1 के बराबर जब दोनों है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग a/b और यहाँ c/d दो में से कोई हो सकता, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है तो इसको 1 के बराबर a अनुपात b लिख देंगे। तो इसको ऐसा भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, यदि 7/x समानुपाती 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें देखिएगा इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो मध्य पदों का, अब दशमलव के बाद देखिए एक अंक है तो दशमलव रिमूव हो जाएगा और 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 7 175, 25 नहीं है 225 और 7 से 7 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू 9 होगी। ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपाती 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, तो x गुणे 5 मध्य पदों का गुणा हो गया और बराबर बाह्य पदों का गुणा करेंगे 0.75 गुणे 8। अब यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5 15×75 तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0.15। अब x की वैल्यू आ जाएगी 15×120, यहाँ गुणा कर लेंगे पहले और 0.2 अंक के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो 1.20 जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। तो ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 86 नंबर, यदि 336 अनुपात 216 समानुपाती 980 अनुपात x हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर इसको पहले उतार लेंगे, 336 गुणे x करेंगे, यहाँ पर 336 गुणे x बराबर 216 गुणे 980। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको 14 से कैंसिल आउट करें तो 14 दूनी 28 पे 5 56 हुआ, 14 चौको 56 और यहाँ पर 14 से कैंसिल आउट करेंगे 14 से 98 70 आ गया। फिर इसको 24, अब यहाँ पर 24 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 24 एकम 24, ये 9 बार जाएगा क्योंकि 20 नहीं है 180, 4 नहीं है 36, 216, 24 नहीं है 216 और 9 7 63, मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे 70 9 का तो 630 वैल्यू होगी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
87 नंबर क्वेश्चन है, यदि P अनुपाते Q बराबर R अनुपाते S बराबर T अनुपाते U बराबर 2 अनुपाते 3 तो हो तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपाते MQ प्लस NS प्लस VU का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे P बटे Q और बराबर अनुपात को बटे लिखेंगे बराबर R बटे S बराबर 2 बटे 3, ये यहाँ पर 2 बटे 3। तो यहाँ P R T की वैल्यू 2 रखना है और Q S U की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3, ये नीचे वाली वैल्यू है 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा MP प्लस NR प्लस VT अपान, अब यहाँ पर अनुपात को बटे लिखेंगे बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर PRT की वैल्यू तो 2 रखना है, तो PRT जब 2 रखेंगे तीनों जगह 2 2 2 तो 2 कॉमन हो जाएगा अंश में, तो वैल्यू बचेगी M प्लस सेकेंड में यहाँ N प्लस थर्ड में यहाँ पर T बचेगी, M प्लस N प्लस T सॉरी V बचेगी, यहाँ पर T की वैल्यू 2 है, 2 कॉमन होगा। इसी तरह नीचे देखिएगा QSU की वैल्यू 3 रखेंगे, QSU तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा M प्लस यहाँ पर N बचेगा और प्लस यहाँ पर V बचेगा। तो ये अंश और हर में समान गुणनखंड हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2 बटे 3, मतलब इसी को लिख सकते हैं 2 अनुपाते 3, क्योंकि ऑप्शन में ये 2 अनुपाते 3 है, तो इसका उत्तर होगा 2 अनुपाते 3 या 2 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 अनुपाते 4 गुणे 10 की घाते 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी वास्तविक कितनी होगी, वास्तविक दूरी, वो भी किलोमीटर में इसको निकालना है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर, ये पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे 10 की घाते 5 सेंटीमीटर, 4 गुणे 10 की घाते 5 ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको ये पैमाना लिखेंगे तो 4 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 गुणे, और ये 4 गुणे 10 की घाते 5 रहेगा ही, और 10 की घाते 5 को 1 लिख करके 5 शून्य लिख सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर में वैल्यू हो गई टोटल, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा मीटर में 4 गुणे और इसको 1 लिख कर 5 शून्य लिखेंगे और बटे 100, मीटर में बदलना है सेंटीमीटर को, तो 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो 4 चौक 16,000, मीटर में वैल्यू हो जाएगी 16,000 मीटर। अब ये तो मीटर में हो गए, इसी को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से पुनः भाग कर देंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगी वैल्यू। तो 3 0 ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये 16 किलोमीटर होगी, ये 16 किलोमीटर, यही इसका सलूशन होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर का पैमाना दिया है, 4 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना है, वो भी किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के साथ एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। तो देखेंगे यहाँ पर 1.4 मीटर ऊंचाई के साथ परछाई 1.2 दिया है, तो यहाँ पर 1.4 अनुपाते 1.2, अब समानुपाते, यहाँ पर समानुपात का ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई दी है, ऊंचाई पूछ रहा तो ऊंचाई x मानेंगे, क्योंकि ऊंचाई के अनुपात में लिखेंगे लंबाई, छाया की लंबाई या परछाई, तो यहाँ 5.4 सॉरी यहाँ 5.4। अब इसको देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.2 गुणे x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5.4 गुणे 1.4। अब यहाँ दशमलव रिमूव कर देंगे तो देखेंगे इस 6 से कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 6 नारे 54। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ 2 सत्ते 14, तो 0.7। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 सत्ते 63 और 0.1 अंक के बाद लगाएंगे तो 6.3 होगा, तो 6.3 मीटर होगी इसकी भवन की ऊंचाई। ऊंचाई के संगत ये लंबाई परछाई दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, यहाँ पर लिख भी लेंगे, ये अंश फर्स्ट वाला मान और सेकंड वाला मान हर हो जाएगा। तो अंश और हर का अनुपात दिया है 3:4, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो नई भिन्न मूल भिन्न का बन जाएगी 2/3। अब यहाँ पर देखिएगा अंश में तो यहाँ पर 1 घटा रहा, अनुपात में 1 माइनस कर रहा है, लेकिन 1 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में 9 घटाने पर, तो 1 बराबर 9। तो यहाँ पर मूल भिन्न का अंश कितना होगा, तो मूल भिन्न तो ये था अनुपात, तो 3 बराबर निकालना है, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 9 करेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा, मूल भिन्न का अंश निकालना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह लगाएंगे।
अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे और RS अग्रवाल के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। न्यू RS अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से विजिट करके सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।